रछपाल मिर्धा अपने फटकार से काफी चर्चा में रहते हैं। उनके भाषण के लिए लोगों की मांग भी आती है और सभाओं में उनके भाषण सुनने के लिए और उनके फटकार के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसे में रछपाल मिर्धा की डिमांड नागौर, बीकानेर से लेकर बाड़मेर में देखी गई। उन्होंने तीनों जगह पर सभाओं को संबोधित किया और जिस सभा को भी उन्होंने संबोधित किया वहां लोग पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो गए। रछपाल के फटकार ने बांधा समा। बाड़मेर में छाए हुए हैं रछपाल मिर्धा। बाड़मेर में भाटी को लेकर कस रहे तंज। उनकी सभा में लोगों की जुटती है भीड़। रछपाल मिर्धा जब से नागौर में वोटिंग हुई उसके बाद से बीजेपी ने उनको बाड़मेर में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में बाड़मेर के लोगों में रछपाल को सुनने के लिए उत्सुकता देखने को मिलती है। रछपाल मिर्धा जिस सभा में जाते हैं वहां लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में कैलाश चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने और जनता का समर्थन पाने के लिए रछपाल मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर हथियार साबित हो रहे हैं। साथ ही नागौर में जाट वोट बैंक में सेंध लगाने में रछपाल मिर्धा कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। वहीं रछपाल मिर्धा के नागौरी भाषा का अंदाज सभी को भाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हो या फिर द ग्रेट खली, हर कोई उनकी बातों पर ठहाके लगाता नजर आता है। साथ ही उन्होंने भाषण में रविंद्र सिंह भाटी को कई बार आड़े हाथों लिया। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि रछपाल जी हंसी ठठोली करने आएंगे। ऐसे में रछपाल मिर्धा ने कहा, भाटी जी कहते हैं मैं हंसी मजाक करता हूं, लेकिन ये सच बात है, मैं हंसी मजाक में भी सच्चाई बताता हूं। लेकिन मेरी सच्चाई पर अगर जनता हंसती है तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि कम से कम मैं जनता के चेहरे पर मुस्कान तो ला रहा हूं। स्पेशल डेस्क, द पीके टाइम्स न्यूज।